हम इसको एक घना सायादार दरख्त समझ रहे थे जिसके नीचे हमारी ताजर बरादरी बैठेगी और अपने पुराने दुख भूल जाएगी, लेकिन ये वो कीकर साबित हुआ जिसके पास कांटों के सिवा कुछ भी नहीं है। इस दरख्त के पास कांटों के सिवा कुछ भी नहीं है। आसमान के तारे तो जैसे गिनना मुमकिन नहीं है, जितने इन्होंने दुख और तकालीफ और मसाइल ट्रेडर्स को दिए हैं ये भी गिनना मुमकिन नहीं है। मेरा ताल्लुक़ सरगोदा रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन से है और हमारे सरपरस्त आला कुदरतुल्लाह भट्टी साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। हमारा ताल्लुक़ उस इंडस्ट्री से है जिसके साथ बराह रास्त कमोबेश 120 इंडस्ट्रीज़ जुड़ी हुई हैं। तो मेरा जनाब वज़ीर आज़म से एक सवाल है आपकी मीडिया की वसातत से कि आप पहले दिन से गरीब की बात करते हैं कि लॉकडाउन होगा तो गरीब जो है वो भूखा मर जाएगा, तो क्या गरीब हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है? जो कमोबेश 10 लाख गरीब अमला घरों में बेरोज़गार हो के 4 माह से बैठा हुआ है और वो फाका कशी कर कर के वहशत ज़दा हो चुका है, क्या वो गरीब नहीं है? आप उसको गरीब नहीं समझते? तो उस गरीब की आवाज़ कौन उठाएगा? हम उस गरीब की आवाज़ भी उठाएंगे। जनाब वज़ीर आज़म, अभी तो सिर्फ़ मालकान जो हैं वो रोडों पे आए हैं, तो जब इनका जो असल बाजू है, जो असल ताकत है, लाखों की तादाद में घरों में बैठकर फाका कशी कर रहे हैं, जब वो रोडों पे आ जाएंगे तो फिर क्या हालात बनेंगे? हम इन हालात की तरफ मुल्क को नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि हम मुहब्बल वतन लोग हैं और हम मुहब्बल वतन लोग हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी मादरे वतन का एक पत्ता भी दरख्त से टूट कर ज़ाया हो। हम महज़ब तबका हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, महज़ब अंदाज से अपनी रैली का आगाज़ करेंगे। खुदारा आप जाग जाएं, खुदारा आप हमारी आवाज़ को सुन लें, वगरना ये हालात आपसे संभाले नहीं जाएंगे। जो हम देख रहे हैं, 4 माह से अदारे बंद हैं, बंद अदारों के मीटर उतार लिए जाते हैं, बंद अदारों को सीलमेंट के नोटिस दिए जाते हैं। तो जो बंद अदारा ऑलरेडी ताला लगा हुआ है, अंधेरा उस पर हुआ है, उसके मीटर उतार के आप उसको मज़ीद अंधेरे में ले जा रहे हैं और उसको आप नोटिस दे के एक बंद अदारे को और क्या बंद करना चाहते हैं? मैं ये अपना बिलखुसूस हमारी जो मरकज़ी क़यादत है जनाब बलोच साहब, अजमल बलोच साहब, मरकज़ी सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, और जनाब नईम मीर साहब, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, उनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें भरपूर साथ देने की यकीन दहानी दिलाई और हमें उन्होंने इस चीज़ पे एग्री किया कि आप आएँ और हम आपकी आवाज़ को हुकूमत के ईवानों तक लेके जाएंगे। मैं इस बात के साथ अपनी बात का अख्ताम करता हूँ कि हम महज़ब अंदाज में और बड़े ही पढ़े लिखे अंदाज में अपने एहतजाज का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन इस पे अगर कोई हुकूमती सतह पे सुनवाई ना हुई तो फिर ये चीज़ें बहुत ही परेशान कुन चीज़ों की तरफ चले जाएंगे कि आप भूख की बात करते थे, आप उन भूखे लोगों का भी सोचें जो 4 माह से घरों में बैठे हैं, तनख्वाहें देनी मुश्किल हो चुकी हैं और उनके घरों के अखराजात जो हैं वो देने मुश्किल हो चुके हैं। बराए मेहरबानी आप हमारे मुतालबात मंजूर करें और ये जो हमारा शोबा है रेस्टोरेंट और शादी हाल, इसको फिल फोर खोलें। इस पे कोई हमारे साथ वादा ना करें जो वफा ना हो और हम मज़ीद वहशत ज़दा हो जाएं। ये मेरा हुकूमत से मुतालबा है। इस मुतालबे को इंशाअल्लाह हम भरपूर तरीके से आवाज़ को बुलंद करेंगे और कल इंशाअल्लाह हम जो है यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली अपने जनाब शेख मसूद साहब की क़यादत में लेकर निकलेंगे और उस रैली को फिर मरकज़ी क़यादत जो है वो वेलकम करेगी। ये एक दस्तक है, ये दस्तक से मुराद ये है कि ये दस्तक एक आपको जगाने के लिए एक दस्तक है जो हम कल आपको देने आ रहे हैं। जितनी मजबूत दस्तक होगी उतना ही उसका इकराम ज़्यादा होगा और ऐसा ना हो कि ये दस्तक इतनी ज़ोरदार हो जाए कि आप ये मेहमान घर के अंदर दाखिल हो जाए और आपको संभालना मुश्किल हो जाए।
नासिर सहगल साहब का भी मशकूर हूँ, इनकी क़यादत में